दोस्तों नमस्कार, मैं रमन कुमार स्वागत करता हूं जी आपके अपने न्यूज़ चैनल में। और मैं फिलहाल लुवारू के अंदर मौजूद हूं, जहां जेपी दलाल जी के विरोध में एक बहुत बड़ी महापंचायत का आगाज़ किया गया। और मेरे साथ हैं धनखड़ खाप के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी। कुछ बातचीत करते हैं, थोड़े साइड होइए। सर नमस्कार। नमस्कार भाई, आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत शुक्रिया। सर आज लुवारू में आप आए हैं, लगातार हरियाणा में विरोध हो रहा है, पुतले फूके जा रहे हैं जेपी दलाल जी के, तो क्या कुछ आज इस पंचायत में फैसला लिया गया? देखो, इनकी दलाल साहब की जो सारी बातें सामने आई, तो इसने पहले भी ये करता रहा है, मतलब ये कुछ इसमें मवाली टाइप का नजर आया। और जो इसने महिलाओं के प्रति और किसानों के प्रति जो ये अपशब्द प्रयोग करे हैं, ये कुछ इस टाइप से कर दिए इसने कि जो मतलब एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए शोभा नहीं देता। तो हम इसका मतलब खापों की तरफ से तो ये है कि भाई जब यो दिल्ली का आदमी को ना इस ढाल की लैंग्वेज बोल गया, तो दिल्ली के आदमी के ऊपर कोडी का जुर्माना, जो कि इंटरनेशनल लेवल का, यो लोग बाग न्यू भी पूछेंगे या कोडी के हो, हमारी पूरी परंपरा दिल्ली से पहले या कोडी आई, इस कोडी का जुर्माना होया करता। और हमने आज इसके ऊपर कोडी का जुर्माना ठोक दिया से। जिस दिन भुगतान करना उस दिन पंचायत बुला लिए, आ जाएंगे उड़े सारी खापा के। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़, प्रधान धनखड़ खाप और कोऑर्डिनेटर सर्व खाप पंचायत सारे हिंदुस्तान का, बल्कि इंटरनेशनल अवार्ड भी। दूसरी बात जो इसकी किसान यूनियन ने कराया है, ये एक बहुत गहरी साजिश है सरकार की। इन्होंने किसान के पास कुछ नहीं छोड़ना, कॉर्पोरेट्स को देना है। तो जिस तरह टिकैत साहब भी एक छोटी सी बात जो बोल के गए हैं, कह के गए हैं कि मंदिरों के ऊपर काबू करो, क्योंकि ये मंदिरों को वाला ढकोसला, कभी जो है ना आज इसकी यात्रा काट दी, आज उसकी यात्रा काट दी, ये इन सारी यात्राओं के चक्रों में ये बड़े हुए हैं। तो इन्होंने इसका जिस तरह मंदिर वाली जो बात कही है, उस मंदिर वाली बात में टिकैत साहब ने उसमें जो मेन चीज यह थी कि जो इन मंदिरों में हम इनका विरोध नहीं करते, मूर्तियों का इनका, हालांकि स्वामी दयानंद ने इन्होंने साफ कहा था मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, पर हम ये कहो हमारे महापुरुषों की भी, दीनबंधु चौधरी सर छोटराम है, भीमराव अंबेडकर जी है, अपने गोकुला जाट हैं, तो हम ये कहते हैं कि भाई हमारे महापुरुषों के, हमारे पूर्वजों की भी जो है वहाँ मूर्ति होनी चाहिए, स्थापित होनी चाहिए मंदिरों में, जब हमारा कब्जा होगा। और दूसरी बात सबसे बड़ी यह है कि हमने राजनीतिक विरोध सारे हिंदुस्तान में करना पड़ेगा। इसका राजनीतिक विरोध ये जो जितने ये मोडेर जो ये मवाली टाइप के जिन पर सब मुकदमे से ये हालत हो रही है इन लोगों की, कि इन लोगों से पेंडा कैसे छुड़ाया जाए, किस हालत में छुड़ाया जाए, इनसे पेंडा छुड़ाना जरूरी है। सर यहाँ मंच पर एमएसपी की भी कुछ जिक्र हुए, तो एमएसपी क्या कुछ आगे के लिए प्लान हुआ? नहीं, एमएसपी तो ना पीछे दिया, मतलब ये जो सरकार है ये है आश्वासनों की सरकार, झूठों की सरकार, जुमलों की सरकार। ये ना कोई हिंदुत्व से मतलब ना और कुछ। जो 1893 में स्वामी विवेकानंद ने जो महासम्मेलन किया था शिकागो में, तो उस शिकागो में उसके जो अपने भाषण था उसमें हिंदू नाम का कोई धर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है। उसमें जो धर्म थे वो था बुद्धिज्म, जुडाइज्म जो ये इसका है इजराइल वालों का, और क्रिश्चियनिटी, और तीसरा जो था अपना यो मतलब हिंदू धर्म की बजाय उन्होंने यो ब्राह्मणिज्म लिख रखा है उसमें। तो इन अपना ब्राह्मणिज्म जो है उसको बदल के भाई एकला ये तो ब्राह्मण आप टूट पड़ेंगे, इन ठाकर वो हिंदू का शब्द प्रयोग कर दिया। और जो अपने 11 दिसंबर 1995 को सुप्रीम कोर्ट के ये आदेश हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं, यह एक जीवन पद्धति है। और हिंदू नहीं, धर्म सारे के सारे ये जीवन के एक जो ना पद्धति है, जीवन की लाइन है कि भाई कैसे जिया जाए, वो उसने अपने नियम बना रखे हैं। बाकी इसका ऊपर लाग के भाई किसी कोई पसंद आओ, किसी कोई पसंद नहीं आओ, बंधुआ मजदूर को ना हम इस सरकार के, इस बीजेपी आरएसएस के ये जो साजिश रची है, खापों को तोड़ दो, संगठनों को तोड़ दो, ना तो ये मुगला टूटी ना अंग्रेजा तो टूटी, ये और बचास की छक लेंगे। मेवातियाँ आपा चला लिए, वही हमारे भाई थी, हमारी संतान थी, हमारी बात थी। और आगे जो जिस तरह ये गुजर है, राजपूत है, ये भी राजपूत वाला जो ये मामला जो चला दिया, इनमें मारनी भी वह, साजिश करनी भी वह, ले जानी भी वह, और सारी संतान एक से, सारे भाईचारा एक से, सिर्फ ये इनके ऊपर वालों की साजिश है, उससे ये सारा साजिश चल रही है। तो क्या लगता है सर, जिस प्रकार 13 महीने किसानों ने आंदोलन चला, दिल्ली के हर एक बॉर्डर पर
किसान बैठे 13 महीने, वहाँ भी जहाँ किसान शहीद हुए थे, कृषि मंत्री ने ये बयान दिया था कि वो तो घर पे होते तो भी मरते, और अब इज्जत और आबरू पर सवाल उठने लग गए हैं। अगर ये विरोध से काम नहीं चलता, पूरे हरियाणा में विरोध करने से काम नहीं चलता, और आगे क्या कुछ फैसले खापे और एसकेएम लेना चाहिए? नहीं देखो, खाप ने तो जो मुद्दा उठा लिया उसका तो यो और इसके देवता भूल जाइयो। जो ये भी मंदिर मस्जिद ये जो जिन चक्र में ये पढ़ रहे हैं ना, ये तो ख्वाब छोड़ दिए। कुछ एक हमारी कौम के, हमारे समाज के, हमारे किसान के कुछ गद्दार हैं, और ये लोग उनमें से मतलब उनके ये नेता हैं। तो जो कुछ मारे वाले हैं वो थोड़े से मतलब चाहे लालच में, लोभ में, जो भी हिसाब किताब है, पर आ जाएगी लाइन ठीक आ जाएगी। जब उनके बड़का को पराओगी नहीं कहाँ से, तो वह भी अपने आप ठीक हो जाएंगे। कोई बड़ी कहानी को ना, बाकी जो है ना हमारा प्रचार, हमारा यो है कि इसका राजनीतिक भी और सामाजिक भी दोनों तरफ से जो ना इन लोगों का इलाज बनना चाहिए। चलिए सर नमस्कार। नमस्कार। आज जिस प्रकार महापंचायत हुई लोहारू के अंदर, तो क्या कुछ आप समझते हैं, क्या कुछ आगे के लिए तैयारियां खाप पंचायतों द्वारा की? भाई जो खापा ने जो डिसीजन लिया है उस पर जो भी प्रतिनिधि खाप के हरियाणा में से जितने भी आ रहे थे वो उस पर डिसीजन लेंगे, उस कार्रवाई को आगे बढ़ाओगे। और जो किसान संगठन जो जिम्मेवारी ली है दोनों मिलकर इसमें सराह तक पहुँचाओगे। तो सर नमस्कार। मैं कैप्टन विनोद कुमार, उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय दंगड़ खाप चौधरी। 38 साल सेना का अनुभव मैं बताता हूँ। जो लोग सेना में जाते हैं तो क्या उनकी पत्नियां वे क्या रंडे हैं? आंदोलन में जो आते हैं उनके बलिदान को, उनकी तपस्या को, त्याग को ये लोग क्या मजाक करते हैं? भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है हर प्रकार के IT सेल का इस्तेमाल करके आंदोलनकारियों को आंदोलनजीवी बोल देंगे, रांडे बोल देंगे। महिला लड़कियां अगर तिरंगे का सम्मान बढ़ाती हैं और उनके साथ कोई बात होती है उनको जातिवाद में हरियाणा यूपी में बांट देंगे। ये लोग जाट, राजपूत, अहीर, हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद सब कुछ इस्तेमाल कर चुके हैं। अभी इन्होंने एक नया फंडा अपनाया है। आज ये पंचायत थी, सभी खाप के चौधरी यहाँ पे थे। अब ये नकली चौधरी बनाएंगे और बनाए हुए हैं। सरकारी चौधरी बहुत हैं जो इन खुल करके इनके समर्थन में आएंगे। जाट महासभा, जाट महासंसद, और उनको देखोगे कि उनके गांव में उनका खुद का बहिष्कार है। और ऐसे लोग भी हैं हत्या, मर्डर, बलात्कार में शामिल रहते हैं। मैं बहुत लिखता हूँ हत्या, मर्डर, बलात्कार के ऊपर, तो मुझे बोल देते हैं कैप्टन साहब आपका कोई मर्डर कर देगा। क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैं लिखता हूँ। तो मैंने उनको कहा आप हत्या, मर्डर, बलात्कार का समर्थन करके वीडियो बना के डाल के देख दो ना। भारतीय जनता पार्टी के साथ हर प्रकार के अपराधी जुड़े हुए हैं। मैं एक बात कह रहा हूँ, इसको काटना नहीं। 2-3 दिन पहले ही, शायद 1 हफ्ते पहले मेरे गांव में घटना हुई। एक हमारे सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, IAS IPS पुलिस अधिकारी सतपाल रहे हैं। उसके भाई की जो लड़की है हमारे गांव में ब्याही है, उस लड़की के पति ने खुद अपनी माँ का मर्डर कर दिया। जो मर्डर हुआ है उसका पति और उसकी एक बेटी दर दर हर अधिकारी के पास में भीख मांग रहे हैं न्याय के लिए कि उनको गिरफ्तार कर लो। लेकिन क्या जवाब मिलता है कि ऊपर से दबाव है, कोई कार्रवाई नहीं होती। या तो आएगी क्रांति और नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को EVM से नहीं हारेंगे। ये बैलेट पेपर से वोटिंग होगा तो हारेंगे। EVM में तो सेटिंग होता है, वेज होते हैं, उसमें कुछ वेज होता है। जैसे बोसगन में ये इतना दबाएंगे तो बैरल इतना ही जाएगी। लगता है 3 राज्यों में चुनाव हुआ, वहाँ गड़बड़ी लगती है EVM में? टोटल ढकोसला है, ढोंग है, गड़बड़ी है। जब जनता के बीच में खुद आपसे सवाल है, क्या कभी किसी गरीब ने, किसान ने, मजदूर ने कहा है कि मेरे बेटे को नौकरी नहीं मिलेगी तो मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दूंगा? क्या कभी किसान ने ये कहा है कि अगर मुझे फसलों का दाम नहीं मिलेगा फिर भी मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दूंगा? क्या किसी नौजवान ने ये कहा है कि अगर मुझे 4 साल के लिए अग्निवीर बनाओगे लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दूंगा? असलियत बात तो यह है कि वोट तो जाती है किसी और निशान पर, लेकिन उसके अंदर जो सेटिंग होती है, टाइम सेटिंग बोलते हैं उसको, टाइम फ्यूज। जैसे टाइम फ्यूज होता है, इतने से इतने टाइम तक ठीक वोटिंग जाएगी, इतने टाइम के बाद में कि ये बाकी जो कनेक्शन है उसका वो डिसफ्यूज हो जाएगा, सारी की सारी वोट कमल पर जाएंगी। ऐसे जीते हैं ये। इसको बहुत लोग प्रूफ भी कर चुके हैं और मैं खुद भी प्रूफ कर सकता हूँ। मैं खुद RT का एक साइंटिस्ट मान लीजिए, AIG हूँ। अभी मेरे गुरु बैठे थे यहाँ पे जिन्होंने हमें पढ़ाया। भारतीय जनता पार्टी धोखेबाज है, घोटालेबाज है,
बलात्कारी है, ये खाप चौधरियों का अपमान करती है, ये बेटियों का अपमान करती है, ये नौजवानों को बेवकूफ बनाती है, वादे कुछ करती है और काम कुछ करती है। क्या राजस्थान में अब ये 400 का सिलेंडर दे देंगे वापस सरकार आ गई तो? अरे जो पार्टी 20-25 रुपए का पेट्रोल का वादा करके 2013 से पहले सत्ता में आई थी, उसने तो 100 रुपए पे पेट्रोल पे पहुंचा दिया। जो 15 लाख रुपए की बात करती थी, वो तो खुद हमारे बैंक में जो पैसे होते हैं उस पे 15-20 रुपए SMS के कट जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी नहीं है ये भारत बर्बाद पार्टी है। चलिए सर, जिस प्रकार आज यहाँ महापंचायत रखी गई लोहारू में और लगातार विरोध पहले भी देखने को मिला, जिस प्रकार साइड होते से जिस प्रकार ये बयान इसी थोड़ी सी दूरी के उस साइड बागवानी जो मेला था उसमें दिया गया था, लेकिन क्या लगता है जो फैसला लिया गया है उससे कृषि मंत्री जी को कुछ फर्क पड़ेगा? आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं तरसिंह का ध्यान जयसो अध्यक्ष। जो आज ये महापंचायत यहाँ गिगनाऊ में रखी गई थी, इसका मेन एजेंडा यही था कि जो जेपी दलाल कृषि मंत्री ने जो एक बहुत ही निंदनीय बयान दिया था उसका विरोध करना, उसके बारे में पंचायत में सर्वसम्मति से सरोखाप में और अपने सभी SKM के घटक दलों द्वारा ये फैसला लिया गया है कि उसका राजनीतिक बहिष्कार और उस पे जो जुर्माना किया गया है। कहते हैं ना हरियाणा में कि तू तो 2 धेले का आदमी नहीं है, तो वो तो 2 धेले का भी नहीं है, कौड़ी का जुर्माना किया गया है। और इस पे पूरा भाईचारा जो विरोध किया गया है, एक भाई बहिष्कार किया जाएगा, सर्वसम्मति से बिल्कुल सहमत होगा और पूरा खरा उतरेगा। जो बात दूसरी है, जो इनका शीर्ष नेतृत्व है बीजेपी का, इन लोगों को एक ही वो लोग निर्देश देते हैं कि आप कैसे भी करके समाज में तोड़ फोड़ रखिए, भाईचारा बढ़ने मत दीजिए, सभी संगठनों को, किसानों को, मजदूरों को, व्यापारी को, कर्मचारी को अलग अलग रखिए, जाति पाति में बांटिए, धर्म में बांटिए। पिछले दिनों आपने देखा होगा जो नू मेवात में प्रकरण हुआ था, इन लोगों का ध्येय यही है। आपस में अगर सर्व समाज इकट्ठा होगा, आम आदमी आपसे सवाल करेगा कि आपने हमारे लिए क्या किया, तो उस सब को देखते हुए ये लगातार तोड़ फोड़ का वो कर रहे हैं। सर, आज की लोहारू पंचायत जो हुई महापंचायत, क्या कुछ मायने लगाए जा रहे हैं, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे इस बार? जो आज गिगनवा गांव जो लोहारू हल्के में पड़ता है, इसके पवित्र प्रांगण मंदिर में पंचायत हुई है। सभी खापों के प्रधान आए, कन्नी प्रधान आए, किसान संगठन आए और भी दूसरे धर्म से भी उनके पदाधिकारी आए। सभी ने निर्णय लिया है, जो जेपी दलाल है कृषि मंत्री हरियाणा सरकार में, जो उसने किसानों की बहन बेटियों के खिलाफ में गलत बयानबाजी करी है, वो बहुत निंदनीय है। क्योंकि किसानों की बहन बेटियां सुबह 4 बजे उठती हैं, पूरे दिन अपने खेती बाड़ी को देखती हैं, पूरे दिन अपने परिवार को संभालती हैं, बच्चों को पालती हैं और रात को पशुओं की देखभाल करके परिवार को सब काम निपटा कर जब रात के 10 बजे सोती हैं। इतनी मेहनती हमारी बहन बेटियों पर जो टिप्पणी करी है वो असहनीय है। इसमें फैसला लिया गया है, सभी का फैसला है कि इसका राजनीतिक बहिष्कार किया जाएगा। हरियाणा के किसी भी गांव में अगर वो जाता है, वहां पे उसका कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं होने दिया जाएगा। अगर कहीं पर उसको कोई बुलाता है कहीं शादी ब्याह में, तो उस परिवार से भी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की जाएगी कि इसको मत बुलाओ, इसने हमारी बहन बेटे को अपमान किया है। तो ये मानो उसका सामाजिक बहिष्कार भी किया जाएगा, राजनीतिक बहिष्कार भी किया जाएगा और आने वाले चुनाव में भी उसको उसकी औकात बताई जाएगी जो उसने हमारे बहन बेटे पर गलत टिप्पणी करी। क्या लगता है सर, बीजेपी पार्टी है जो सत्ता में है, क्या लगता है जो ज्यादा तवज्जो उन्हीं लोगों को देती है जो किसानों के खिलाफ कुछ करता है? जिस प्रकार आंदोलन चल रहा था उसमें अजर मिश्र टैनी के बेटे ने 4 किसानों को रोन दिया था, उसके बाद महिलाओं का आंदोलन चला, पैन वालों का, उसमें जो वहाँ के यूपी से ही एक सांसद थे ब्रिजभूषण, उनकी खिलाफत करी गई, लेकिन आज उनको भी कुछ वो नहीं किया जा रहा। और आज की अगर बात करें तो जेपी दलाल भी उसी भाषा में, क्या लगता है कि ज्यादा तवज्जो तो नहीं रही बीजेपी ने? भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा है, यानी कि एक कौम को टारगेट करो और उसको इतना बदनाम कर दो, इस तरह से कर दो कि पूरे समाज को तुम अपने साथ जोड़ लो। तो वो फूट डाल करके, किसान वर्ग में फूट डलवा करके और सभी जो अन्य
जैसे मजदूर हो गया, मजदूर तो हमारे साथ है लेकिन वो सोचते हैं मजदूर को अलग करो, व्यापारी को अलग करो और नौकरी पैसे वालों को अलग करो। तो किसानों के परिवारों को टारगेट करते हैं, किसानों को टारगेट करते हैं। वो सोचते हैं कि हम इनको टारगेट करके और समाज की वोट लेकर के इस देश पर सदा सत्ता करते रहेंगे, लेकिन हम अपना भाईचारा कायम रखेंगे। व्यापारी भी हमारे ही है, नौकरी पैसे में भी हमारे बच्चे हैं, मजदूर भी हमारे साथ ही मिलकर मेहनत करते हैं। तो ये निर्णय जो लिया गया कि सभी को जोड़ कर रखेंगे और इस बीजेपी को एक ना एक दिन ऐसी हाथ से पहुंचा देंगे कि जहां से उठ के आई थी 2 सांसद होते थे इसके, तो वहीं पहुंचा देंगे। तो ये आज निर्णय लिया गया। चलिए, सभी का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, लगातार मैंने इस सारी जो पंचायत थी लोहारू के किगनाऊ गांव में जो बयान दिया गया था उसके ऊपर आज बड़ी महापंचायत जेपी दलाल जी के खिलाफ लोहारू के किगनाऊ गांव में रखी गई थी। साथियों, लगातार ईवीएम की भी यहाँ कुछ जिक्र आया कि ईवीएम में भी गड़बड़ी करके चुनाव जीता जा रहा है। दूसरी बात अगर करें तो किसान विरोधी सरकार भी बीजेपी को लोग लगातार बता रहे हैं। साथियों, आपको क्या कुछ लगता है इस वीडियो के जरिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मैं अगली वीडियो में फिर मिलता हूँ आपके साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।